एक भी श्लोक बाह्य मार्काट का समर्थन नहीं करता। चिंतन किसका करें, इस पर कहते हैं, कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। उस युद्ध के साथ वो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले किंतु अचिंत्य, अर्थात जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वो दिखाई नहीं देता। चित्त के निरोध और विलय काल में ही जो विदित होता है, नित्य प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे उस परमात्मा का स्मरण करता है। पीछे बताया मेरा चिंतन करता है, यहां कहते हैं परमात्मा का। अतः उस परमात्मा के चिंतन अर्थात ध्यान का माध्यम तत्व स्थित महापुरुष है। इसी क्रम में प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। जो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है, वो भक्ति युक्त पुरुष प्रयाण काले, मन के विलीन अवस्था काल में योग बल से अर्थात उसी नियत कर्म के आचरण द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को भली प्रकार स्थापित करके अर्थात प्राण अपान को भली प्रकार सम करके न अंदर से उद्वेग पैदा हो, न बाह्य संकल्प कोई लेने वाला हो, सत रज तम भली प्रकार शांत हो, सुरत इष्ट में ही स्थित हो, उस काल में वो अचल मन अर्थात स्थिर बुद्धि वाला पुरुष उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। सतत स्मरणीय है कि उसी एक परमात्मा की प्राप्ति का विधान योग है। उसके लिए नियत क्रिया का आचरण ही योग क्रिया है, जिसका सविस्तार वर्णन योगेश्वर ने 4वें व 6वें अध्याय में किया है। अभी उन्होंने कहा निरंतर मेरा ही स्मरण कर। कैसे करें? तो इसी योग धारणा में स्थिर रहते हुए करना है। ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है, जो कभी विस्मृत नहीं होता। यहां इस प्रश्न का समाधान हुआ कि आप प्रयाण काल में किस प्रकार जानने में आते हैं। पाने योग्य पद का चित्रण देखें, जो गीता में स्थान स्थान पर आया है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदविद अर्थात अविदित तत्व को प्रत्यक्ष जानने वाले लोग जिस परम पद को अक्षरम अक्षय कहते हैं, वीतराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए यत्नशील रहते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ जननेन्द्रिय मात्र का निरोध नहीं, बल्कि ब्रह्म आचरति सब ब्रह्मचारी, बाह्य स्पर्शों को मन से त्याग कर ब्रह्म का निरंतर चिंतन स्मरण ही ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्म का दर्शन करा उसी में स्थान दिला शांत हो जाता है। इस आचरण से इंद्रिय संयम ही नहीं बल्कि सकलेंद्रिय संयम स्वतः हो जाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, जो हृदय में संग्रह करने योग्य है, धारण करने योग्य है, उस पद को मैं तेरे लिए कहूंगा। वो पद है क्या? कैसे पाया जाता है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य
मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर अर्थात वासनाओं से अलग रहकर मन को हृदय में स्थित करके ध्यान हृदय में ही धरा जाता है, बाहर नहीं। पूजा बाहर नहीं होती। और प्राण अर्थात अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध कर योग धारणा में स्थित होकर योग को धारण किए रहना है, दूसरा तरीका नहीं है। इस प्रकार स्थित होकर ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। जो पुरुष ओम इति ओम इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जाप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष सद्गुरु थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू उसका जप कर और ध्यान मेरा कर। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वो प्राप्त है, इसलिए नाम ओम का बताया और रूप अपना। योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया। कालांतर में भावुकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं। जैसा कि मनुष्य की श्रद्धा जहां टिक जाती है, वहां मैं ही उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता तथा मैं ही फल का विधान भी करता हूं। श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। ओहम स ओम अर्थात वो सत्ता मेरे भीतर है। ये ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है। वास्तव में उस प्रभु के अनंत नाम है, किंतु जप के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा हो, श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो। उससे भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेकपूर्ण कल्पना में उलझाकर लक्ष्य से दृष्टि न हटा दे। प्रारंभिक साधक नाम तो जपते हैं, किंतु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं। वे अपनी अर्जित मान्यताओं का पूर्वाग्रह छोड़ नहीं पाते। वे किसी अन्य देवता का ध्यान करते हैं जिसका योगेश्वर श्री कृष्ण ने निषेध किया है। अतः पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लें। पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही कुतर्कों का शमन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश मिल जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्म स्वरूप सद्गुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मेरे अतिरिक्त और कोई चित्त में है ही नहीं। उस अन्य किसी का चिंतन न करता हुआ अर्थात अनन्य चित्त से स्थिर हुआ जो अनवरत मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझसे युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। आपके सुलभ होने से क्या मिलेगा?